जैसे उनका सेवा है कि गुरु महाराज जब भी पुणे में आते हैं तो वो अपना खुद गाड़ी लेके जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रभु जी का ऑक्यूपेशन है वो सीए का सेवा करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उनका अपना पारंपरिक पद्धति से उनका स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। सगळ्यांना हिंदी समजतं ना? अरे मला नाही पण म्हणतात हिंदीमध्ये, मला बोलता येत नाही, तरी आपण हिंदीमध्येच बोलू। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज विशेष तिथि है। क्या है आज? कार्तिकी एकादशी, उत्थान एकादशी। उत्थान एकादशी एक है शयनी एकादशी और एक है उत्थान एकादशी। शयनी एकादशी में भगवान योग निद्रा करते हैं, भगवान सोते नहीं हैं। भगवान की निद्रा कैसी है? योग निद्रा। भगवान सोते हुए भी इतने कार्य करते हैं, इतने कार्य करते हैं कि हम करोड़ों अनंत जन्मों में जागते हुए भी नहीं कर सकते। एक क्षण में देखिए, भगवान जब निद्रा लेते हैं उसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा कैसे कहते हैं? ये भगवान जो श्वास लेते हैं तो उस श्वास से, उच्छ्वास से वेदों की रचना होती है, वेद निकलते हैं, और वेदों के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जीव जो भौतिक जगत में, भौतिक संसार में फंसे हुए, वेदों के माध्यम से वो मुक्त होते हैं, है ना? भगवान की निद्रा कैसे दिव्य है, योग निद्रा है। तो भगवान आज जो देवशयनी को सोए हैं आज उठे, बस भगवान की लीला है। देखिए भगवान कैसे शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शाही शाही है, भगवान सोते रहते हैं। तो भगवान की निद्रा कैसी है? योग निद्रा है। सोते हुए भी अनेक कार्य करते हैं। तो भगवान के आज जो उत्थान एकादशी है, उत्थान एकादशी, देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है, और देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी से या उत्थान एकादशी पे चातुर्मास खत्म होता है, या फिर पूर्णिमा तक चलता है। अनेक अनेक मान्यता है, जैसे कि पूर्णिमा तक भी चलता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो भगवान अभी जाग गए, सभी को दर्शन देने के लिए भगवान खड़े, है ना? तो अभी हमारी बारी है जागने की, कि हमें जागना है और भगवान का दर्शन करना है। शास्त्रों में एक वचन आता है, ऐसे ही सुभाषित, इसका कोई संदर्भ नहीं, लेकिन एक ऐसे सुभाषित आया, जस्ट याद आया इसलिए बोलता हूँ कि क्या महत्वपूर्ण कार्य है। हमें जगना चाहिए ना। अगर हम मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म हमें मिला है, तो इसका हम ठीक से उपयोग करना चाहिए। तो सभी कार्य छोड़कर पहले क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ा, 100 कार्य को छोड़ो और भोक्तव्यम, खाऊं गया। शतम विहाय, हरे कृष्ण, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो, पहले प्रसाद पालो। सहस्रम विहाय स्नानम आचरित, हजारों काम छोड़ा, सहस्र काम छोड़कर स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर हमें दान करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, कोटिम त्यक्ता हरिम भजत, करोडो कामं सोडून पहिले हरिभजन केलं पाहिजे। हे मनुष्य जन्माचं सार्थक आहे।
तो हम इसी संदर्भ में भगवद गीता से 8वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम श्लोक का गायन करते हैं। भगवद गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्णा, कोई दोहराएगा? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। और कोई? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति संशयः। अंतकाले च मृत्यु के समय, च भी, माम मुझको, एवं निश्चित ही, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा त्याग कर, कलेवरम शरीर को, यह जो प्रयाति जाता है, सह वह, मद भाव मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, संशय संदेह। श्लोक का अर्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में कृष्ण भावना अमृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावना अमृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णु नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन ने करीब करीब 8 प्रश्न पूछे भगवान से। उसमें से 8वां प्रश्न है कि उस व्यक्ति का क्या हो, कि व्यक्ति को आपके धाम में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। इसका स्पष्ट उत्तर भगवान इस 8वें अध्याय में देते हैं, क्या करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा गुणोपेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए। तो अंत काल जो अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण जो है जीवन का, उस समय जो भगवान के बारे में सोचता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो कृष्ण भावना भावित अवस्था में अपना शरीर त्याग करता है, तो भगवान का वो निश्चित रूप से, भगवान कहते हैं और कोई नहीं कहता, भगवान खुद कहते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है इसमें। और आगे कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल संशय मत करो। लेकिन हम जैसे मनुष्य का स्वभाव है संशय। तो अंतिम क्षण क्या है, अंतिम क्षण क्या होता है, अंतिम समय क्या है? मृत्यूची वेळ। पण मृत्यू ना, शरीर, शरीरचा अर्थ, शरीर का अर्थ ही है शरीर। क्षर इति शरीर, शीर्यते इति शरीरम। शरीर तो हर क्षण मरते रहता है, बराबर ना? शरीर हर क्षण मर रहा है, इसीलिए उसका नाम ही शरीर है। शरीर का अर्थ सीधा है क्षर इति शरीर। तो शरीर तो हर समय मर रहा है, तो मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। तो अंतिम क्षण क्या है?
अंतिम क्षण दो ही भक्तों को या दो ही व्यक्तियों को पता था भगवान की कृपा से। कौन कौन थे वो? भीष्म पितामह तो आपने हाथ में रखे, उनको जब चाहिए वो जा सकते हैं। एक है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी को पता था कि 7 दिन के बाद मेरा अंतिम क्षण है, या 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली है। और दूसरे है खटवांग महाराज, उनके पास तो कुछ क्षण ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान के आदेशों का पालन किया। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। क्या किया? भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा, तो भगवत धाम। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि शरीर है, शरीर तो हर क्षण मर रहा है, हर क्षण इसका मृत्यु हो रहा है। तो कौन सा समय है अंतिम समय? हर क्षण ही अंतिम है, बराबर है, हर क्षण अंतिम है। इसीलिए व्यक्ति को, मनुष्य को बहुत ही सजग रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए। देखिए, मृत्यु कभी भी आ सकती है, हर क्षण हमें सजग रहना चाहिए कि ये मेरा अंतिम क्षण है। तो क्या करना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं? स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करो, भगवत भावना भावित रखो। तो अंतकाल का अर्थ संतों ने बताया है। क्या संतों ने ऐसा अर्थ किया है कि अंतकाल यानी कि इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य शरीर का अंत। देखिए, कोई मनुष्य छोड़ के इधर जीव है, प्राणी है, उसका अंत, वो अंतिम समय नहीं, उसको तो आगे मनुष्य जन्म तक पहुंचना है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन हमने भगवत स्मरण में नहीं गंवाया, भगवत स्मरण हमने मनुष्य जीवन में नहीं किया, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर से 84 लाख के चक्र में फंसना पड़ेगा। तो संत महात्मा कहते हैं अंतिम क्षण, अंतिम समय यानी हर एक क्षण। तो हर एक क्षण हमें मृत्यु का क्षण समझ के चलना चाहिए। तो हम हर क्षण को सुधारना चाहते हैं, हम हर एक क्षण को हमें सुधारना चाहिए। तो देखिए, एक ऐसी कहावत है, अगर कण का अगर अनुचित उपयोग होता है, कण यानी कि जो अन्न है, कण का अगर अनुचित उपयोग करे तो वह व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। और क्षण का अगर हम अनुचित उपयोग करेंगे तो उससे भी ज़्यादा नुकसान है, फिर से भौतिक चक्र में फंसना पड़ेगा। तो हर क्षण, हर कण का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। अगर कण बिगड़ा तो दरिद्रता आएगी, क्षण बिगड़ा तो हमारी मृत्यु बिगड़ जाएगी। देखिए, मृत्यु जो है वो कोई क्या बोलते हैं, हम भक्त लोग भी कहते हैं कि अंतकाल में बड़ा भयावह है, मृत्यु बड़ा भयानक है। जो भगवत स्मरण नहीं करता है उसको भगवान मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं, या फिर मृत्यु बड़ी ही भयानक होती है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव मृत्यु से डरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु जो है वो भगवान का भृत्य है, भगवान का सेवक है ना। मृत्यु भगवान का सेवक है कि नहीं है? किस किस को लगता है मृत्यु भगवान का भृत्य है, सेवक है? और सिर्फ माता जी को लगता है मृत्यु भगवान का सेवक है। देखिए, मृत्यु जो है, यमराज जी है, मृत्यु के देवता यमराज जी है, वो 12 भागवत में से एक है।
12 महाजन, वही भागवत महाजन, महाजनों में से एक है। तो जैसे कि भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान अत्यंत प्रेमळ है। तो काल भगवान परम कृष्ण का अगर सेवक है तो काल भी क्रूर नहीं है। कोई इस बात से कन्विंस नहीं है, ऐसा कोई है, काल क्रूर नहीं है। काळ जो आहे, मृत्यू जो आहे तो क्रूर नाही असं कोणाकोणाला वाटतंय? वाटतंय माताजींना? तुम्हाला? आता म्हणलं ना, ते भगवंतांचे सेवक आहे, ते क्रूर कसे काय असतील? सगळ्यांना मान्य आहे कि काल क्रूर नहीं है। काल कैसा है? काल भी भगवान के समान कोमल है, बराबर? भगवान के समान कोमल है काल। तो जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। तो काल कोमल है, क्रूर नहीं है। काल हर एक व्यक्ति को सूचित करके ही आता है। हमने पहले 2 उदाहरण देखे थे, 2 ही व्यक्ति है कि उनको पता था कि मेरे मृत्यु नज़दीक आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को, काल कोमल है, भगवान का सेवक है, इसलिए वो अचानक से भक्त को या थोड़ी भी भक्ति किए उसको पकड़ता नहीं है, या किसी को भी नहीं पकड़ता, अचानक से नहीं आता। काल पहले पत्र लिखता है, मैं इस दिन को आपके सामने उपस्थित होऊंगा और इस दिन को आपको मेरे साथ चलना है, बराबर? आपको क्या म्हणतात, तुम्हाला पटलं नाही तरी हा म्हणता। तर एक उदाहरण देखो, जन्म के टाइम किसी को भी मुंह में दांत नहीं होते हैं, मृत्यु के टाइम भी सारे दांत गिर जाते हैं। एक संकेत है, मृत्यु का एक पत्र है कि मैं आ रहा। ऐसे एक उदाहरण है, काल पहले सावधान करता है। देखिए, अगर हम तो सभी भक्त हैं, सभी भक्त हैं, तो हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि सभी 3 बजे तो नहीं, लेकिन 4 बजे उठते हैं, बराबर? तो काल हमें कैसे सूचित करता है, देख रहे हैं। काल हमें सूचित करता है 1 वर्ष पहले। कैसे सूचित करता है? हम अगर सुबह 3 बजे 4 बजे अगर उठते हैं, उत्तर दिशा की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है? उत्तर दिशा में हमें हमारे पूर्वज दिखते हैं। कौन कौन? सप्तर्षि। सप्तर्षि हमारे पूर्वज है कि नहीं? देखिए, ये सप्तऋषि जो है, हम उन्हीं की संतानें हैं। चाहे कोई ब्राह्मण है, ऐसी धारणा है कि केवल ब्राह्मण ही ऋषियों की संतान है, ऐसा नहीं है। भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति इन 7 ऋषियों की संतान है। अहम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न, शांडिल्य गोत्र उत्पन्न, ऐसा है। तो हम जो है वो ये 7 ऋषियों की संतानें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, सभी ऋषियों की संतानें हैं। तो ये सप्तऋषि कहाँ है? उत्तर दिशा में है। जब हम सोते हैं, वो अपनी तपस्या करने के लिए बैठते हैं, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं। कब तक बैठते हैं? पहाटेपर्यंत बसतात। 4 बजे अगर हम देखेंगे उत्तर दिशा में, तो 7 ऋषि, सप्तर्षि है। उनके साथ एक स्टार रहता है और एक तारा रहता है, वो है अरुंधति। देखिए, 7 ऋषि जो है
वो विवाहित है, उनकी अपनी अपनी धर्मपत्नियां हैं, परंतु इनके साथ अनुष्ठान को बैठने का अधिकार सिर्फ माता अरुंधति को है। माता अरुंधति जो है वो बड़ी ही ब्रह्मनिष्ठ भक्त है। उनका स्थान इतना ऊपर है कि माता अरुंधति को इन 7 ऋषियों के साथ बैठने का अवसर दिया जाता है, या फिर सिर्फ उनको ही यह अधिकार है। अन्य ऋषियों की पत्नियां उनके साथ तपस्या में नहीं बैठते। तो ये जो 7 ऋषि है, सप्तर्षि हमें जो दिखते हैं उत्तर दिशा में, उनके साथ अगर हमें अरुंधति नक्षत्र ना दिख पड़े, हाँ, सप्तर्षि के साथ अगर हमें अरुंधति नक्षत्र ना दिखाई पड़े तो ये समझ लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि बस 11 से 12 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। ये शास्त्रों का कथन है। तो मृत्यु जो है बड़ी कोमल है ना, कोमल। अभी कन्विंस है आप, पहले सूचित करते, अरे अरुंधति नक्षत्र देखो। खटवांग महाराज को तो बस कुछ क्षण मिले थे, महाराज परीक्षित को तो 7 ही दिन मिले थे, आपको मैं पूरा 1 साल दे रही। कोमल है मृत्यु, कैसे है, दयालु है। हमें पूरा 1 साल दिया है कि आप तैयारी कर लो। किस बात की तैयारी कर लो? किस बात की तैयारी कर लो? भगवत धाम जाने की। अगर हमें कोई अपने घर छोड़ रहा है तो वो क्रूर कैसे है? हम कहीं भटक गए, खो गए, और कोई हमें उठा के अपने घर छोड़ रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम घूम गए, चक्र में फंस गए, इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है हमारा। इस समय कोई आके हमारे घर तक हमें छोड़े, हमारे कंफर्ट जोन ने हमें छोड़ के आए, तो क्रूर कैसे है ना? कोमल है कि नहीं? अभी कन्विंस है सभी? मृत्यु कैसा है? बहुत दयालु, बहुत कोमल। हमें बहुत पहले ही सूचित कर दिया कि आप चलो मेरे साथ। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है, उल्टा आनंद की बात है। लेकिन आनंद कब होगा? जब हम हमारी मृत्यु सुधारेंगे। मृत्यु कैसे सुधरेगी? जब हम सुधरेंगे। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव। और भी कुछ उदाहरण है, बस ऐसे ही देख रहे हैं। इस विषय से कोई संदर्भ नहीं है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मृत्यु हमें सूचित करती है। वैसे तो भक्त को हर क्षण सजग रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे संकेत है। अगर घी का दिया है और हमारे घानेन्द्रिय नाक ठीक ठाक है, फिर भी हमें दिया बुझने पर अगर गंध नहीं आती है, वो भी मृत्यु का संकेत है। या फिर किसी को स्वप्न में, ये उदाहरण पुराणों में आते हैं। पुराण भी ऐसे तो आप भक्तों के लिए उच्च दर्जे का पुराण तो यही है भागवतम, लेकिन अनेक पुराण हैं जो बद्ध जीव है, जिनकी समझ थोड़ी कम है वो जैसे, तो उनके लिए उदाहरण बताइए। उनको जागरूक करने के लिए ये सब कथाएं, पुराणों में कथाएं जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, तो व्यक्ति को जागरूक करने के लिए। और एक संकेत देते हैं, या पुराणों में और एक संकेत दिया है कि स्वप्न में हमें अगर कुंभार का घोड़ा जो है वो दिखाई दे, कुंभार का घोडा, कुंभाराचा घोडा जर आपल्याला स्वप्नात दिसला पाटे पाटे, आपण त्याच्या बसून चाललोय, कुंभारचा घोडा म्हणजे गधा, गाढव, गाढव कुंभाराकडं गाढव असते ना, आता तर नसते म्हणा, पूर्वीच्या काळी अशातही पुराणों की कथा है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर किसी को गधा दिखाई दे स्वप्न में, उस पर बैठे हुए हम चल रहे हैं, तो बस 5-6 महीने में कहीं हम
तो ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो सभी हर एक क्षण भक्ति कर रहे हैं, भगवान नाम का उच्चार कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है, तो तुकाराम महाराज म्हणतात, तुकाराम महाराज काय सांगतायत, क्षणोक्षणी हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू. क्षणोक्षणी विचार करायला पाहिजे. नाशिवंत देह जाणार सकळ, काळ खातो आयुष्य, या आयुष्य खातो काळ, सावधान. तुकाराम महाराज ने भी बहुत सरल भाषा में बताया, आयुष्य खाता है काळ, सावधान रहिए. क्षणोक्षणी हाच विचार करा, हर क्षण को यह विचार करना चाहिए. तो ठीक है, हमें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम तो हर क्षण विचार करते ही. काय विचार करतोय आपण? बघा, भागवतम मध्ये कथा येते कि भागवतम में एक कथा आती है कि मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवत धाम निश्चित जाएंगे. यहाँ पे भगवान भी कहते हैं, भागवतम में कथा आती है कुछ किसकी, भागवतम में जो उदाहरण आता है, किसका उदाहरण है? अंतकाल में जिसको स्मरण हुआ. हाँ, नहीं, अजय अंतकाळी त्यांना नारायण, भले अजाणतेपणे त्यांनी नारायणाचं नाव घेतलं. समोर यमदूत होते, यमदूतों से वो डर गया और अपने छोटे बेटे का नाम लिया. okay? तो अंतकाल उसका सुधर गया. किती मस्त आहे. म्हणजे क्या बोलते हैं उसको, हम जो कलयुग के जीव हैं तो इनके लिए बड़ा ही आदर्श है आजामिर. पूरा जीवन भर ऐश करो, जो करना है करो, खाओ पियो ऐश करो, और आखिरी बच्चों का नाम रखो नारायण. डरना तो है ही मृत्यु देखकर, और बस नारायण कह दिया हो गया. अरे लेकिन ऐसा नहीं है. अजामिल ने अपने पूर्व जीवन में, जब वो छोटा था, अपने पिताजी को भक्ति में, भगवान की पूजा अर्चना में बहुत मदद करता था. एक दिन ऐसे ही वो समिधा लाने के लिए जंगल गया और उसे कुछ ऐसे दृश्य दिखे कि उसका जीवन बिगड़ गया. लेकिन उसने पूरे जीवन भर भक्ति की थी, बस कुछ ही काल था, उसका जीवन बिगड़ गया था. तो जैसे प्रभु जी ने कहा था कि भरत महाराज की भी कथा है. भरत महाराज इतने बढ़िया भक्त थे कि उन्होंने पूरे पृथ्वी का सम्राट पद उनके पास था, और उन्होंने वह सब छोड़कर भक्ति में लग गए, सारा छोड़कर जंगल में चले गए. लेकिन उनका जीवन तो बड़ा सुधरा था, लेकिन मृत्यु बिगड़ गई. उन्होंने दयावश एक हिरण के बच्चों को पाला, हिरण के शिशु को पाला, और उससे बड़ा ही लगाव हो गया उसको. और अंतकाल में हिरण के बच्चे की मृत्यु हुई या कहीं वो खो गया, वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, गिर गए. और जब उनका अंतकाल आया तो पूरे जीवन भर जिन्होंने भक्ति की है, भगवत स्मरण के सिवा कुछ भी नहीं किया, उनको अंतकाल में स्मरण किसका हुआ? हिरण का. तो अगला जन्म उन्हें हिरण का पास हुआ. लेकिन वो बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे, तो उनकी स्मृति बनी रही, और हिरण की योनि में भी उन्हें भगवान का स्मरण रहा. वो हिरण के जीवन में, पूरे जीवन में भक्तों का संग करते रहे, भगवान नाम को सुनते रहे, और अगला जीवन उन्हें फिर से भक्त का मिला. ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जड़ भरत नाम से वो प्रसिद्ध हुए, और
वो ऐसी जड़ता से रहे, एकदम जड़, यानी कि क्या मूर्ख जैसे रहे, सिर्फ भगवान नाम भगवत चिंतन पूर्ण जीवन उन्होंने कृष्ण भावना भावित व्यतीत किया और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो देखिए, अगर हमें ओलंपिक में जाना है, ऐसा अगर सोचेंगे आजामिल जैसा कि अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, बस रोज़ एक माला किया या फिर रोज़ एक बार भगवान का नाम ले लो, तो अंत के दिन में भी शायद भगवान का नाम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है या कोई अचीवमेंट चाहिए भौतिक भी, तो उसको पहले पूरे जीवन तैयारी करनी पड़ती है, पहली से 12वीं तक। उसके बाद जो हमें अचीव करना है उसके लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो साध्य होता है। तो इसलिए ये जो क्या होता है, इसका कई लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। हाँ, गलत अर्थ, गैर अर्थ करते कि अंतकाल में हम स्मरण करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी आगे कहते हैं कि ये कोई अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति न अस्त्रि अत्र संशय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में ही कृष्ण भावना का, प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। ये पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम जीवन भर कृष्ण भावना भावित नहीं रहेंगे, हम अगर रोज के रोज कम से कम 16 माला का जप नहीं करेंगे, कम से कम, वैसे तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं ना, क्षणों क्षणी आची करावा विचार। क्षण क्षण हम जब तक हमारे जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो हमें अंतिम समय भगवत स्मरण होना बहुत ही कठिन है। 2 उदाहरण है। जैसे भरत महाराज है, पूरे जीवन भर करके भी उन्हें स्मरण नहीं हुआ। तो हमें भक्तों के संग में रहकर भगवत भावना में रहने का प्रैक्टिस करना चाहिए। बराबर। सॉरी, एक मिनट। ये जो मृत्यु है, अंत काल का या मृत्यु का, ये भी एक पत्र है। अरे धीरे धीरे दृष्टि कम होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, अगर हमें जीवन के अंत में सफलता चाहिए, तो हमें जीवन भर कृष्ण भावना का अभ्यास करना चाहिए। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो स्मरण इस शब्द पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़ा ही जोर दिया है। स्मरण शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव को या अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने
भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं, हमने तो सिंबल लगा लिया है भक्त, कहीं भी जाएंगे तो हमें लोग भक्ति कहते हैं ना, बन गए ना, सिंबॉलिक भक्त तो बन गए हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब तक हम जब तक स्मरण, हर क्षण स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। और भगवान शुद्ध अति शुद्ध व्यक्ति के हृदय में ही निवास करते हैं, या हृदय से उसे प्रेरणा देते हैं भगवत नाम की। तो पहले हमारा हृदय शुद्ध करना चाहिए। तो हृदय सिद्ध कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जन। क्या है मार्जन? कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ हाँ। तो हृदय की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हृदय में ही आते हैं। उदाहरणार्थ ऐसे हम जैसे तो नहीं, हम एकदम क्या होता है गणना ही नहीं हमारी, लेकिन ऐसे कुछ जीव थे भगवान की लीला में जिनका हृदय तो बड़ा मलिन था, लेकिन उन्होंने इस कदर भगवान को याद किया, इस कदर भगवान या क्या होते हैं, कृष्ण भावनामृत हो गए। कृष्ण भावनामृत उन्होंने ऐसे प्राप्त कर लिया, वो दिन रात क्षण क्षण भगवान के चिंतन में ही रहे, और अंत में भगवान को, भगवत धाम को प्राप्त किए। ऐसे कोई उदाहरण आपको सोचते हैं? कोई उदाहरण है? पहले तो मलिन था हृदय, लेकिन वो बस हो गए, भगवान की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो गए। हाँ वह बिल्कुल जगह ही मत आए। और बहुत बढ़िया, क्या आज कलयुग के, हाँ हाँ सांगा पुरुष, बढ़िया। देखिए ये तो हो गए अभ्यास करने वाले भक्त, और इनसे थोड़ा कम अभ्यास करने वाले वाल्याकोड़ी, वाल्मीकि ऋषि, और कंस और शिशुपाल। हाँ, इनका हृदय कितना मलिन था, बस भगवान को उनको मारना था, वो भगवान से शत्रुता लिए थे। लेकिन अंत काल में ये भगवान के चिंतन में इतना मग्न हो गए, इतना लीन हो गए कि वो भगवान में ही लीन हो गए, है ना। तो इनका जीवन तो बिगड़ा था, लेकिन मरण सुधर गया, तो भगवत धाम को प्राप्त किए, भगवान को प्राप्त किए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने हमारे, हाँ रावण, शिशुपाल, दंतवक्र नहीं, रावण, शिशुपाल, कंस, जैसे भरत महाराज है, आजामिल है से। और इस बारे में सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रहलाद महाराज। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा है कि जीवन के शुरू में ही हमें भगवान का स्मरण करना शुरू कर देना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास हमें बहुत छोटी उम्र से ही करना चाहिए, है ना। और है, देखिए भगवत
भगवान स्मरण करते हुए सबसे बढ़िया क्या बोलते हैं मृत्यु को प्राप्त करने वाले भक्त हैं पितामह भीष्म। अभी अनेक भक्त भीष्म पंचक कर रहे हैं। भीष्म पंचक आताच है ना रोज चालू है आजपासून, आज से 5 दिन भीष्म पंचक। अनेक भक्त बड़ी दृढ़ता से बड़ी कठिन व्रत ये करते हैं। तो पितामह भीष्म जो है, पितामह भीष्म जो है उन्हें यह क्या वरदान था कि अपनी मृत्यु को जब चाहे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उनकी इच्छा क्या थी? यह इच्छा हमारी सबकी होनी चाहिए। अगर हमें यह वरदान मिले तो यह इच्छा हमारी सबकी होनी चाहिए, तो हमें इस जन्म से, इस जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। कि मैं जब भगवान सामने होंगे, सब क्या बोलते हैं ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे और भगवान सामने होंगे, भगवान को देखते देखते भगवान के चिंतन में, भगवान के दर्शन करते हुए मैं शरीर त्यागूं। तो ये बहुत ही शुद्ध भक्त थे, तो इन्हें यह चांस मिला है। तो हमारे लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि अंतकाल में स्मरण करने के लिए हमें क्षण क्षण हर एक क्षण यह सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु अगले क्षण आएगी। तो हम क्षणों क्षण भगवान या कृष्ण भावना भावित रहेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? या किसी को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एक गलत था, कि मेरी दृष्टि से यह ठीक नहीं है, ऐसे में कोई बड़ा क्या होता है तत्वज्ञानी? आप ऐसे तो मैं बड़ा तत्ववेत्ता नहीं हूँ, चूक भूल मुझसे निश्चित ही होगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है या ऑब्जेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं। अर्जुन ने 8 प्रश्न किए थे, हमें ढूंढना चाहिए। 7 तो निश्चित है, हमें भगवत गीता में ढूंढना चाहिए। क्या अर्जुन ने सिर्फ 7 प्रश्न किए हैं? 8 छोड़ो, 7 ही प्रश्न किए हैं। वो 7 प्रश्न क्या है? अगर हमें अर्जुन के 7 प्रश्न पता चल जाते हैं तो हमें पूरी भगवत गीता समझ आएगी। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अभी जगन्नाथ अष्टकम होगा, भगवान को दीपदान होगा, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद है, आरती होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमान राम कीर्तन प्रभु ने हमें जो आज क्लास दिया है, सरलता से जो समझाया है, उसके लिए हम श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर की ओर से उनका धन्यवाद देते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी कुछ ही समय में दामोदर अष्टकम होगा और उसके द्वारा दीपदान होगा। दीपदान के बाद सभी के लिए महाप्रसाद होगा। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद पकड़े जाए। हरे कृष्ण। आरती आदि होना, दीपदान आदि आरती हो।